बोले भारत माता की, सब देवन की, सब संतन की, हर 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 महादेव। आजकल के बच्चों के पास भाषा नहीं है, वह ना संस्कृत सही बोल सकते हैं, संस्कृत तो खैर बहुत दूर की बात है, ना हिंदी सही बोल सकते हैं, ना अंग्रेजी सही बोल सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है घर में कलह होने का, क्योंकि हमारे पास ना शब्द अच्छे हैं, ना भाषा भष धातु से बनी है भाषा, ना वह हमारे पास है, हम इसलिए सिद्ध नहीं हो पाते, और हम घर में उस शैली से नहीं बोल पाते, तो सही बात भी बहुत गलत तरीके से जाता है। ऐसा लगता है कोई इरिटेट होकर गुस्से में चिड़चिड़ाता हुआ बोल रहा है, खा लेना, ये क्या उनसी भाषा हुई, खाओ। बच्चे से भी हम आप कह के बोले, बच्चा भी हमसे आप कह के बोले। समय बदल गया है, और बदले हुए समय में हमें थोड़ा सोफिस्टिकेशन लाना पड़ेगा। अब 50 साल पुराना समाज नहीं है, अब बदला हुआ समाज है, तो बच्चे वह चीज सीखें। अबे तबे ओए, ये कुछ नहीं है, ये भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ वर्ड ड्राइंग रूम वर्ड्स होते हैं, वो ड्राइंग रूम तक ही रहे, अन्यथा आपकी पर्सनैलिटी में अग्रेशन आएगा। देखिए, आप लोग तो साधक परिवार से हैं, आप एक ऐसे आश्रम परिवार से हैं जहाँ साधना होती है, और जो मेरा विषय है मैं यहीं से उसको आगे बढ़ाऊंगा। आज का जो विषय है मंत्र, खासतौर से बीज मंत्र। तो आप साधक परिवार के लोग तो जानते हैं कि शब्द ब्रह्म है, आप लोग तो जानते हैं कि शब्द का असर हमारी आत्मा पे पड़ता है, आप तो जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को शब्द बढ़ा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन को शब्द घटा सकता है। तो वह जागृत होना शुरू होगा, तो आप मेहनत के काम, ओज के काम, जोश के काम कर सकेंगे। और वहीं आप कहते हैं ओम शांति, आपका एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत होगा। या आप कहते हैं क्लीं कृष्णाय, एकदम आप शांत हो जाए, कितना भी आपके अंदर गुस्सा होगा एकदम आप शांत हो जाएंगे। आपको कहीं कुछ बोलना है, बोलने से पहले ओम, तो आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, खराब नहीं बोलेंगे, उलूल जुलूल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सधी हुई वाणी के साथ बोलेंगे। तो शब्द तो महत्वपूर्ण है, हम लोग तो जानते ही हैं, बाहर की दुनिया को छोड़ दीजिए, जो लोग साधक परंपरा से हैं वह तो जानते ही हैं कि शब्द महत्वपूर्ण है, और शब्द का सही प्रयोग अगर नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़। और शब्द ही अपने आप में पूर्ण नहीं है, शैली भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शैली क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये शैली ध्वनि उत्पन्न करती है। ये शैली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शैली ध्वनि उत्पन्न करती है। मेरे ख्याल से हम कॉरिडोर छोड़ दें, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, लोगों को पीछे देख नहीं पा रहे, तो वह शैली जो है ध्वनि उत्पन्न करती है। उस ध्वनि से हमारी तकदीर बनती बिगड़ती, उस ध्वनि से हमारी तकदीर बनती बिगड़ती। जब आप एक वर्ड कहते हैं घटिया, इसके अंदर एक अपना अलग ऑरा है। और जब आप एक वर्ड कहते हैं राम, तो एक अलग ऑरा है। जब आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पापा, तो एक अलग बात जाती है। जब आप कहते हैं राम राम या राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, या जो भी अभिवादन इस प्रकार से, तो एक अलग बात जाती है। जब आप कहते हैं भारत माता, तो आपके अंदर एक अलग स्पंदन जाता है, ठीक। और जब आप कहते हैं आजा बे आजा आजा आजा, तो एक अलग चीज जाती है। तो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में शब्द बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और न केवल व्यक्तित्व के लिए बल्कि सौभाग्य में भी ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें किस शब्द का कैसे प्रयोग करना है ये आना चाहिए। अब बड़ों को सिखाना तो बहुत मुश्किल है, वह तो जो सीखते हैं तो सीखते हैं, नहीं सीखते तो मुझे भी वही उसी शब्द का प्रयोग करके चले जाएंगे। तो बड़ों के साथ तो ये रिस्क सामान्यतः मैंने लिया नहीं कभी, लेकिन बच्चों के साथ ये रिस्क, मैं बड़ों को कभी नहीं टोकता, जब तक सीधी कोई बात ना आ पड़े तो हाँ, तब मैं जरूर कह दूं भैया थोड़ा संभाल के, अन्यथा मुझे मालूम है मैं उनको नहीं सुधार सकता। वो स्वयं सुधर जाएंगे तो सुधर जाएंगे, जिसको सुधरना होगा वो सुधर जाएगा। लेकिन बच्चों को सुधारने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम कंप्लेंट्स तो कर देते हैं बच्चों की, लेकिन ये नहीं देखते हम उन्हें दे क्या रहे हैं, हम कितना रूडली घर में बोलते हैं, हमारे शब्द, हमारी भाषा, हमारी शैली वह कितनी खराब है। और बच्चे उसी को सीखते हैं,
और वही चीज रिवर्बरेट होती है। कुएं में जैसे आवाज गूंजनी शुरू होती है, गूंज के साथ वो वापस आती है, ठीक इसी तरीके से वो रिवर्बरेट होनी शुरू होती है और वह हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। अब चूंकि हम बड़े हैं तो हमारे अंदर अहंकार बहुत है, तो हम बच्चे को कुछ बोल दें तो चलेगा, लेकिन बच्चा हमको कुछ बोल दे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहां बात नैतिकता और चरित्र की तो रह ही नहीं गई, यहां तो बात रह गई अहंकार की। तो मैंने बच्चों को बुरा कह दिया, ये तो मेरा अधिकार है, मैं पिता हूं, मैं तो कुछ भी कह दूंगा। बच्चा मुझसे बुरा ना कहवे, क्यों? वो मेरा अहंकार है, मैं पिता हूं। लेकिन जब तक समाज में जोश ओज नहीं था, जब तक ये समाज स्वयं को पहचान नहीं रहा था, तब तक तो ये सारी बातें थी। अब समाज स्वयं को पहचानने लगा है। अब आप सोचे कि मैं बच्चे को डरा दूं कि मैं पिताजी हूं, तो बच्चा डरेगा नहीं, वो चुप हो जाएगा, बोले जब तक मुझे इनसे फाइनेंसेस लेने, चुप बैठे रहो भाई साहब। जब मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा छोड़ के चल दूंगा बड़ों को, क्योंकि इन्होंने मेरी बेइज्जती की थी और मैं इसे गलत नहीं मानता, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम सब मानव हैं। मानव को आप जबरदस्ती दबा कर नहीं रख सकते। इसलिए शास्त्रों में हे वर्ड, पिता भी पुत्र से कह रहा है हे परशुराम। क्यों कह रहा है? हे वर्ड स्वयं में एक बीज है, स्वयं में एक मंत्र है। इसके साथ आदर के साथ साथ ये दोनों के बीच में एकदम वह वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जिससे सामंजस्य हो, झगड़ा ना हो। हाय वर्ड, जैसे हम बोलेंगे हाय, हाय का मतलब रुदन हो गया, हाय राम, हाय राम, हा राम, हा राम, ये रुदन हो गया। तो शब्द का अपना एक बड़ा गंभीर अर्थ होता है और शब्द से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्द के बोलने का तरीका, यानी ध्वनि, और उसी को हम कहते हैं मंत्र। इसमें दो चीज है, मनन आ गया और त्रय आ गया। ठीक, तो अभी मंत्र पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले वो व्यवहारिक बात बता देता हूं कि मंत्र भी क्या है, क्यों भारतीय शास्त्रों में शब्द को इतनी महिमा दी गई है। क्योंकि जानवर कभी भी मृदु भाषा नहीं बोलेगा। तो क्या हम जानवर हैं? जानवर के अंदर मॉड्यूलेशंस नहीं होंगे, बहुत मिनिमम मॉड्यूलेशंस होते हैं आवाज के, जानवर में होते हैं लेकिन बहुत मिनिमम मॉड्यूलेशंस होते हैं। तो क्या हम जानवर हैं? हम इतनी कर्कश भाषा क्यों बोलते हैं? हम शांत भाषा क्यों नहीं बोल सकते? हमारी आवाज में कर्कशता क्यों है? जब हम कोई अपनी बात कहते हैं तो वह गुस्सा हमारे चेहरे पर क्यों झलकने लगता है? इसका मतलब यह है कि हमने साधना नहीं की। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें मुझको बताते हैं, कुछ लोग तो सही बात बताते हैं कि उनको यह अनुभव हुआ, बाकी गप मारते हैं। क्यों? क्योंकि एक साधक के बोलने चालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक समाज का हम उदाहरण लेते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उन दोनों के बीच का फर्क आपको पता चल जाता है। आप तुरंत कहते हैं ये अफसर है भाई, एकदम देखते ही अफसर जैसा लगता है। यानी आप एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके व्यक्तित्व की एक निश्चित आभा है ना? उसी आभा को हम क्या कहते हैं? ओज कहते हैं। और इसी को व्यक्तित्व का वाइब्रेशन कहने लगे हैं, या हम इसी को ऑरा कहने लगे हैं। ठीक, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनर्जी मीटर बनाया। वह एनर्जी मीटर मैं आपको जल्द दिखाऊंगा, अगले सत्संग में वह एनर्जी मीटर मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप उतना ही देखिएगा जितना मैं आपको दिखाऊं, ना उनको आप अधिक इससे ज्यादा टेस्ट कीजिएगा, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वह एनर्जी मीटर लेके वह व्यक्ति कल मेरे यहां उपस्थित थे। मैंने कागज पर वर्ड लिखा घटिया, ठीक, उसने डिफ्लेक्टिंग एनर्जी शोज करी। और वहीं मैंने फिर कागज पर लिखा, ये लिखने की बात बता रहा हूं, बोलने की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। फिर मैंने कागज पर लिखा राम, उसने एनर्जीज का संघट्ट शो किया। ये एनर्जी मीटर है, वो उसके हाथ में मूव कर रहा है। ये लिखने की बात बता रहा हूं, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, और ये बाकायदा पेटेंटेड है, इस पर सरकार का नंबर भी मिला हुआ है। पूरी दुनिया में वही एक व्यक्ति इसको बनाते हैं, और ये ऊर्जाओं को रीड करता और कुछ नहीं करता। उस व्यक्ति को अन्य कुछ नहीं, वो साधक नहीं है,
ये ऊर्जाओं को रीड करता है। ये लिखा हुआ बता रहा हूं, लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ। उस मशीन को कैसे पता मैंने क्या लिखा है? उन्होंने एक मुझे और उदाहरण दिया। मैंने कहा कि ये मशीन, हंसते हुए कहा कि ये मशीन हिंदी अच्छा समझती है। तो उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया कि एक मौलाना ने, एक मुस्लिम भाई ने उस मशीन को चेक करने के लिए कुछ कहा। उन्होंने उर्दू में कुछ लिखा, उस मशीन की पूरी एनर्जी संघट्ट हो गई। तो क्या लिखा था उर्दू में? मुझे तुमसे प्रेम है। देखिए, शब्द लिखा हुआ ऊर्जा दे रहा है। आप अब रमल जी, अब आप जब किसी को कहेंगे कि तुम धर्मशास्त्र में, बार बार आपसे कहता हूं ना, बृहस्पति मजबूत करना है, धर्मशास्त्र पढ़ो, धर्मशास्त्र पढ़ो। मैं कोई भी बात अवैज्ञानिक नहीं कहता, मैं खुद विश्वास नहीं करता आसानी से किसी चीज पर। मैं इसीलिए कहता हूं, ये जो बगल में सो रहे ने जगा दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। तो मैं ये आपसे इसलिए कहता हूं, धर्मशास्त्र को एकाग्रचित्त हो और समर्पण के साथ पढ़ो। उस पढ़ने में अपनी एक ऊर्जा है, उस शब्द में अपनी एक ऊर्जा है। ये मशीन मैं आपको अगले रविवार दिखाने जा रहा हूं। मैं ऐसे खोखली बात नहीं कर रहा हूं, और मैं बहुत सालों से इस मशीन की फिराक में था। और मैं अभी एक वास्तु सम्मेलन में गया था, एक सेमिनार का उद्घाटन करने के लिए। वहां मैंने एक एनर्जी मीटर का वर्णन किया। इत्तेफाक से एक वास्तुविद के पास वो एनर्जी मीटर निकल आया, और वहां पर कर्नल टीपी त्यागी जी ने उस एनर्जी मीटर को हाथ में लेकर, और जो सिद्धांत मैंने बताया था उस सिद्धांत के अनुसार दिखाया। तो जब वो मोबाइल के पास जाता था, रेड हो जाता था बल्ब। जब वो बिजली उस दीवार के उस कोने में जहां बिजली का प्लग, वो एकदम हाई पर पहुंच जाता था। और जहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी थी, वह ग्रीन हो गया। आप समझ रहे? तो आप जिस देश के वासी हैं उसका नाम भारत है। वो हल्की बात कहता नहीं, ये तो अब हम हल्के हो गए, शरीर से भारी, मन से हल्के। इस भारत के अंदर कुछ भी हल्का नहीं है। इसीलिए अब मुझे एक चीज समझ आई बहुत बरसों के बाद। जब मैं गोमुख में था तो मैं कभी कभी कुछ पढ़ना चाहता था, तो मुनि जी कहते थे नहीं, मैं जो लिख के दूंगा वो पढ़ना। मैंने कभी रामायण में पढ़ रहा हूं, मुझे ये रामायण का ये श्लोक समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे पढ़ना चाह रहा हूं। रामचरितमानस नहीं, रामायण, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। तो ये श्लोक, बोले नहीं नहीं ये श्लोक गलत है। मैंने आपको एक उस दिन बैठे हुए भी एक बताया था। तो बोले ये श्लोक गलत है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः। बोले नहीं, ये जो किताब में है ना, ये गलत है। देखो मैं लिख रहा हूं ओम भूर्भुवः स्वः, ये सही है। वो कहते थे जो मैं लिखूं उसको पढ़ो। कई बरस बाद मैं एक बार कुछ जियो एनर्जी के बारे में पढ़ रहा था, कई बरस बाद, कम से कम 15-16 साल बाद।